नमस्कार दोस्तों, आज की हमारी घटना राजस्थान के जिला जोधपुर से है। जोधपुर में बोरानाडा एक नाम का गांव पड़ता है। बोरानाडा गांव का रहने वाला होता है लखन सिंह। लखन सिंह अपने गांव में गोलगप्पे बेचने का काम किया करता था। और उसकी अच्छी खासी कमाई होती थी, अच्छे खासे पैसे कमा लिया करता था। लेकिन लखन सिंह की सबसे बड़ी कमजोरी एक खूबसूरत महिलाओं होती है। वह खूबसूरत महिलाओं का बहुत बड़ा गुलाम होता है। लखन सिंह को शराब पीने की भी आदत होती है। शराब पीने के बाद लखन सिंह गांव की कई महिलाओं के साथ अपनी रातें रंगीन कर लिया करता था। अब लखन सिंह के परिवार में उसकी एक धर्मपत्नी होती है जिसका नाम संजना देवी होता है। संजना देवी देखने में काफ़ी खूबसूरत महिला होती है, लेकिन संजना देवी का पति होता है जो लखन सिंह होता है वह दूसरी औरतों पे मरा जाया करता था। संजना देवी हमेशा अपने पति को एक ही बात कहती कि मैं कभी बच्चा पैदा नहीं करूँगी, लेकिन लखन सिंह होता है वह अपनी पत्नी को अक्सर एक ही बात कहता था कि हम एक ही बच्चा पैदा करेंगे, दूसरा बच्चा पैदा नहीं करेंगे। परंतु संजना देवी इस बात के लिए अपने पति लखन सिंह को मना कर देती, कहती कि अगर बच्चा पैदा करेंगे तो मेरे शरीर खराब हो जाएगा, मैं बिल्कुल भी बच्चा पैदा नहीं करूंगी। ऐसे ही कुछ दिनों का वक्त गुजर जाता है। एक तारीख आती है 5 मई 2026 की। सुबह के तकरीबन 9 बजे का टाइम होता है। संजना देवी अपने पति से पूछने लगी कि तुम इतने अच्छे खासे पैसे कमा लिया करते हो, पर वह पैसे तुम कहाँ उड़ाते हो। इसके बाद लखन सिंह अपनी पत्नी को कहता है कि कुछ पैसे घर खर्च में चले जाते हैं और कुछ पैसे जो बचते हैं मैं उन्हें बैंक में जमा करा देता हूँ। इसके बाद ये बात सुन के संजना देवी बड़ी खुश होती है, कहती है कि तुमने जो बैंक में पैसे जमा करा रखे उन पैसों के मेरे लिए एक सोने की अंगूठी बना दो। ये बात सुनते ही लखन सिंह भड़क जाता है और अपनी पत्नी से कहने लगता है कि तुम्हारे लिए सोने की अंगूठी नहीं बनवा सकता, मेरे पास इतने ज़्यादा पैसे नहीं हैं, थोड़े बहुत बचते हैं वही मैं बैंक में जमा कराता हूँ। इस बात को लेकर संजना देवी और लखन सिंह के बीच काफ़ी झगड़ा हो जाता है। इसके बाद कुछ थोड़ा सा समय बीतता है। संजना का भाई गणेश घर पे आ जाता है। संजना सोचती है कि मैं अपने भाई के साथ अपने मायके 3-4 दिन रहने के लिए चली जाती हूँ। इसके बाद जो संजना देवी होती है वह अपने भाई गणेश के साथ अपने मायके 3-4 दिन रहने के लिए चली जाती है। पीछे से संजना देवी का पति लखन सिंह घर पे अकेला हो जाता है। अब लखन सिंह मन में सोचने लगता है कि उसकी पत्नी संजना देवी उसे छोड़कर चली गई, अब उसे क्या करना चाहिए। कई दिनों का वक्त गुजर जाता है। लखन सिंह काफ़ी परेशान हो जाता है। परेशान होने के बाद वह 3-4 दिनों के बाद एक तारीख आती है। 9 मई 2026 का दिन होता है। सुबह के तकरीबन 10 बजे का वक्त होता है। लखन सिंह आज गोलगप्पे बेचने नहीं गया था, बल्कि लखन सिंह अपने घर में अकेला बैठा था। उसी समय घर का दरवाजे पर दस्तक होती। लखन सिंह अपना घर का दरवाज़ा खोलता है तो उधर देखता है कि सामने उसकी बिमला चाची खड़ी होती है। बिमला चाची एक विधवा महिला होती है, लेकिन बिमला चाची चाल चलन की बिल्कुल भी ठीक नहीं होती है। बिमला चाची देखने में काफ़ी खूबसूरत महिला होती है। लखन सिंह विमला चाची को देखते ही उसकी नीयत में कमी आ जाती है। वह सोचने लगता है कि मेरी पत्नी मुझे छोड़ के मायके चली गई है, क्यों ना मैं विमला चाची के साथ कुछ रातें रंगीन कर लेता हूँ। ऐसे ऐसे ख्याल लखन सिंह के मन में चलने लगते हैं। परंतु फिर लखन सिंह विमला चाची से कहता है कि बोलो चाची, आप हमारे घर पे काफ़ी दिनों से आए हो, काफ़ी दिनों के बाद आए हो, बोलो तुम आज कैसे आए हो। तब विमला देवी लखन सिंह से कहने लगती है कि मुझे 10,000 रुपये की सख्त ज़रूरत है। मैं सोने की अंगूठी बनवाना चाहती हूँ, इसलिए मैं सुनार को दे के 10,000 रुपये की सोने की अंगूठी बनाऊँगा। ये बात सुन के लखन सिंह कहने लगता है कि विमला चाची मैं तुम्हें 10,000 रुपये तो दे दूँगा, परंतु आज मैं गोलगप्पे बेचने के लिए नहीं गया हूँ और मैं जानबूझ के गोलगप्पे बेचने नहीं गया क्योंकि मेरी पत्नी संजना देवी वह अपने मायके रहने के लिए चली गई है। इसके बाद वह सोचने लग जाता है। कहता है कि मेरी पत्नी जो संजना देवी है वह अपने मायके मेरे को छोड़ के चली गई है। मैं तुम्हें 10,000 रुपये दे सकता हूँ, तुम्हें मेरे साथ कुछ रातें रंगीन करनी पड़ेगी। ये बात सुनते विमला देवी हंसने व मुस्कुराने लगती है और कहने लगती है कि मैं तुम्हारे साथ रातें रंगीन करने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ। ये बात सुन के लखन सिंह बड़ा खुश होता है और सीधे अपने बैंक में जाता है और बैंक से सीधे 10,000 रुपये निकाल आता है और निकाल के अपने घर वापस आ जाता है और
और अब विमला देवी होती है वह कहती है कि मैं रात के 10 बजे के आसपास तुम्हारे घर आ जाऊंगी और तुम्हारे साथ अपना वक्त गुजार लूँगी और इसके बाद 10,000 रुपये तुम मेरे को दे देना। ऐसे ही शाम के तकरीबन 6:30 बजे का वक्त हो जाता है। लखन सिंह होता है वह विमला चाची को फ़ोन कॉल करता है और कहता है कि चाची, मैं 10,000 रुपये लेकर घर पे आ चुका हूँ। तुम आज रात तकरीबन 10-11 बजे मेरे घर पे आ जाना। हाँ, इसके बाद विमला चाची कहती है कि ठीक है, मैं तुम्हारे घर पे आज रात 10 बजे के आसपास आ जाऊंगी। अब इसके बाद लखन सिंह उसी समय विमला चाची के घर पे जाता है और देखता है कि विमला चाची के 2 बच्चे घर पे खेल रहे होते हैं। इसके बाद विमला चाची उसी समय लखन सिंह को कहते हैं कि लखन, तुम गांव के मेडिकल स्टोर पर चले जाओ, वहाँ पे कुछ नींद की दवाइयाँ लेके आ जाओ। इसके बाद जब रात होगी तो मैं इन बच्चों को नींद की गोलियाँ दे के से सुला दूँगी और ये गहरी नींद में सो जाएंगे। इसके बाद हम हमारा समय व्यतीत कर लेंगे। फिर लखन सिंह सीधा मेडिकल स्टोर पे जाता है और नींद की कुछ गोलियां लेके आता है। जो मेडिकल स्टोर पे बैठा होता है लड़का, जिसका नाम किशोर है, किशोर कई ही गुना ज़्यादा गहरी नींद की गोलियां लखन सिंह को दे देता है। लखन सिंह सीधा विमला चाची के घर पे आता है, विमला चाची को नींद की दवाइयाँ दे देता है और विमला चाची को कहता है कि इस समय तो मैं अपने घर चला जा रहा हूँ, जैसे रात होगी ये तो तुम मेरे घर पे आ जाना। इसके बाद विमला चाची रात के तकरीबन 8:30 बजे का टाइम होता है। विमला देवी अपने पूरे परिवार का खाना तैयार करती, खाने में नींद की गोलियां मिला देती है, अपने बच्चों को खाना खिला देती है और कहती है कि तुम कमरे में जाके सो जाओ। विमला के दोनों बच्चे खाना खा के सीधा कमरे में चले जाते। लगभग आधे पौने घंटे बाद दोनों बच्चों को गहरी नींद आती है। विमला अब लखन सिंह को फ़ोन कॉल करती है कि मेरे बच्चे सो गए हैं, रात के तकरीबन 10 बजे का वक्त हो गया है, तुम अब 10,000 रुपये लेके मेरे घर पे आ जाओ आओ। इसके बाद लखन सिंह होता है वह विधवा चाची विमला के घर पे रात के तकरीबन 10 बजे के आसपास 10,000 रुपये लेके आता है। विमला चाची अपना दरवाज़ा बंद करती है और सीधे लखन सिंह को अपने कमरे के अंदर लेके जाती है और कमरे के अंदर जो महिला होती है विमला चाची, दोनों के रजामंदी से गलत रिश्ते कायम होते हैं। दोनों मिलकर अपनी अपनी ज़रूरतों को पूरा करते हैं, दोनों अपनी अपनी इच्छाओं को पूरा करने लग जाते हैं। अब विधवा विमला चाची ही जब उसका मन बढ़ जाता है तो कहती है कि अब तुम अपने घर जाओ और मेरे को 10,000 रुपये दे के जाओ। विमला चाची कहती है कि तुम्हारा मन करे तब तुम मेरे घर आ जाया करो। और अब ऐसे ही लखन सिंह और विमला चाची की प्रेम कहानी शुरू हो जाती है। लखन सिंह का मन करता तब ही लखन सिंह विमला चाची के घर पे चला जाता। ऐसे ही विमला और लखन सिंह के बीच कई रातें रंगीन हो चुकी थी। कुछ दिनों का वक्त गुजर जाता है। एक दिन आता, लखन सिंह की पत्नी संजना देवी के पास फ़ोन करता है और कहता है कि अगर तू घर पे नहीं आई तो मैं तुम्हें तलाक दे दूँगा। इसकी वजह से संजना काफ़ी परेशान हो जाती है। संजना देवी सोचती है कि लखन सिंह के पास आ जाती हूँ, नहीं लखन सिंह के साथ घर पे रहना शुरू कर देती हूँ, नहीं तो वह मेरे को तलाक दे देगा। अब इसके बाद आज जो संजना देवी होती है वह लखन सिंह के घर पे आ जाती है, परंतु संजना देवी को इस बात के बारे में कोई भनक तक नहीं होती है कि वह लखन सिंह विमला के साथ कई रातें रंगीन कर चुका है। अब धीरे धीरे कुछ वक्त गुजर जाता है। यह सारी बातें संजना देवी को धीरे धीरे करके पता चलने लग जाती है। संजना देवी अपने पति लखन सिंह को कहती है कि तुम विमला चाची के घर पे नहीं जाओगे, तुम उसके साथ रातें रंगीन करते हो। वह एक ऐसी घटिया औरत है जो लोगों को वो प्रेम जाल में फंसा के उनसे पैसे ले लेती है। अब ये बात जब लखन सिंह सुनता है तो एक कान से सुनता है, दूसरे कान से बाहर निकालता। लगभग 1 महीने के अंदर अब विमला देवी होती है वह लखन सिंह का सारा बैंक बैलेंस खाली कर चुकी होती है। लखन सिंह के पास बिल्कुल भी पैसा नहीं होता। लखन सिंह अब उदास व परेशान रहने लग जाता है। लखन सिंह अपने मन में सोचने लग जाता है कि उसके बैंक में जितना भी पैसा होता है वह सारा पैसा ख़त्म हो चुका है। एक दिन ऐसा भी आता है कि रात के तकरीबन 10 बजे के आसपास का वक्त होता है। लखन सिंह अपने घर पे शराब के नशे में आता है और विधवा महिला विमला चाची के घर पे चला जाता है। विमला के दरवाजे को खटखटाता है। विमला अपने घर का दरवाज़ा खोलती देखती है
है कि सामने नशे के हालत में लखन सिंह खड़ा होता है। विमला उसी समय लखन सिंह को कहती है कि आज से तुम्हें मेरे घर आने की कोई ज़रूरत नहीं है, ना तो तुम मुझे पैसे देते हो, ना ही और कुछ दे सकते हो। इसी तरीके से जैसे ये बात लखन सिंह को कही जाती है, लखन सिंह के दिलो दिमाग पे इस बात का गहरा असर पड़ जाता है। दूसरी तरफ विमला देवी उसी समय अपने घर का दरवाज़ा बंद करती है। अब लखन सिंह थक हार के अपने घर पे आ जाता। इसी तरीके से लखन सिंह अब बिल्कुल टूट चुका था। लखन सिंह अब लोगों से पैसे उधार लेना शुरू कर देता है। अब सारे पैसे शराब में पी जाया करता था। शराब पीने के बाद लखन सिंह अपनी पत्नी संजना देवी से लड़ाई झगड़ा करता था, जिसकी वजह से संजना के दिलो दिमाग पे गहरा असर पड़ता था। संजना देवी को आगे चल के दो बड़ी बड़ी घटनाओं को अंजाम देने वाली होती, जिसकी गूंज पूरे ज़िले में गूंजने वाली होती। इसी तरीके से संजना देवी अब सोचने लग जाती है कि उसका पति बिल्कुल शराबी बन चुका है। वह शराब के नशे में धुत पड़ा रहता है। ऐसे ही कुछ दिनों का वक्त गुजर जाता है। एक तारीख आती है, 12 जून 2026 का दिन होता। सुबह के तकरीबन 9 बजे का टाइम होता। संजना देवी अपने घर पे अकेली बैठी है और सोचती है कि मेरे घर में काफ़ी गरीबी छा गई है, मैं इस गरीबी को कैसे दूर करूं। यह बात सुन के वह गांव के एक सुनार होता है, जिसका नाम प्रताप सिंह होता है। प्रताप सिंह अच्छे खासे पैसे वाला व्यक्ति होता है। संजना देवी सोचती है कि मैं प्रताप सिंह के घर पे नौकरी करने के लिए चली जाऊं, क्योंकि प्रताप सिंह की पत्नी की कुछ समय पहले मौत हो चुकी थी। प्रताप सिंह के 2 बच्चे होते हैं। अब जैसे ही संजना देवी होती है, वह प्रताप सिंह के घर जाती है। उसका दरवाज़ा खटखटाती है। प्रताप सिंह अपना दरवाज़ा खोलता देखता है कि गांव की खूबसूरत महिला जो संजना देवी बस के सामने खड़ी थी। संजना देवी को देख के प्रताप सिंह की नीयत में कमी आ जाती है और वह प्रताप सिंह पूछने लगता है कि संजना तुम मेरे घर पे कैसे आई हो। तब संजना देवी कहती है कि मैं तुम्हारे घर पे नौकरी करना चाहती हूँ, तुम्हारे घर का कामकाज करना चाहती हूँ और मुझे बदले में थोड़े पैसे दे देना। ये बात सुन के प्रताप सिंह सुनार होता है, हंसते मुस्कुराते संजना देवी को अपने घर पे काम के लिए रख देता है और कहता है कि तुम कल से मेरे घर पे काम करने के लिए आ जाना। फिर अगली सुबह तकरीबन 8 बजे के आसपास संजना देवी सुनार प्रताप सिंह के घर पे काम करने के लिए चली जाती है और वह बहुत अच्छा खासा काम करती प्रताप सिंह के घर पे। कुछ दिनों का वक्त गुजरता है और धीरे धीरे संजना देवी होती है, वह प्रताप सिंह का मन जीत लेती है और घर का बहुत अच्छे से ध्यान रखता है। अब संजना देवी और प्रताप सिंह की जो नज़दीकियाँ होती हैं वो और ज़्यादा बढ़ जाती हैं। दोनों के बीच जो दूरियाँ होती है वह बहुत ही कम हो जाती है। ऐसे एक तारीख आती है, 20 जून 2026 का दिन होता है। शाम के तकरीबन 6 बजे के आसपास का टाइम होता है। संजना देवी अब रसोई में के अंदर बैठ के खाना बना रही थी। उसी समय प्रताप सिंह होता है, वह महिला के पास जाता है और कहने लगता है कि देखो आज रात तुम्हें मेरे साथ मेरे घर पे गुजारनी है। जैसे साफ साफ शब्दों में यह बात संजना देवी को कहा जाता है। संजना देवी भी कुछ कम नहीं होती है, वह हंसते मुस्कुराते कहती कि साहब कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे साथ रात गुजारने के लिए तैयार हूँ, पर तुम्हें बदले में मुझे पैसे देने होंगे, क्योंकि मेरे घर में काफ़ी गरीबी छाई, मेरा पति बिल्कुल शराबी बन चुका है। ये बात सुन के प्रताप सिंह बड़ा खुश होता, कहता है कि संजना तुम किसी बात की फ़िक्र मत करो, रात के तकरीबन 10 बजे का टाइम होता है मैं तुम्हारी सारी ज़रूरतों को पूरा कर दूँगी। इसी तरीके से संजना देवी अब गलत रास्ता चुन चुकी होती है। इसके बाद रात के तकरीबन 8 बजे का टाइम होता है। संजना देवी प्रताप सिंह के घर से बाहर निकलती, सीधे अपने घर आती। रात के तकरीबन 10 बजे के आसपास संजना देवी अपने पति लखन सिंह को नशे की हालत में धुत होकर घर आता है और जैसे ही वह पति को खाना खिलाती है और शराब की हालत में नशे में लखन सिंह को गहरी नींद आ जाती है। अब संजना देवी अपने मन में सोचने लगती कि उसका पति गहरी नींद में सो गया है, क्यों ना अब मुझे सुनार प्रताप सिंह के घर जाना चाहिए। अब संजना देवी अपने घर से बाहर निकलती है, दबे पांव सीधा सुनार प्रताप सिंह के घर जाती है और प्रताप सिंह का दरवाज़ा खटखटाती। प्रताप सिंह जैसे ही अपना घर का दरवाज़ा खोलता तो सामने संजना देवी को खड़ा देख के बड़ा खुश होता है और अब जो प्रताप सिंह होता है वह संजना देवी को सीधे अपने कमरे में ले जाता है और कमरे में ले जाने के बाद दोनों के बीच रजामंदी से गलत रिश्ते कायम होने लग जाते हैं। दोनों अपनी अपनी इच्छाओं को पूरा करने लग जाते हैं। दोनों जैसे ही दोनों की इच्छाएं पूरी हो जाती हैं
है तो उसी समय संजना देवी प्रताप सिंह को कहती है कि अब मुझे ये घर जाना चाहिए, क्योंकि मुझे ये कुछ पैसे दे दो। अब जो संजना देवी होती है अब आगे चल के वह कई बड़ी बड़ी घटनाओं को अंजाम देने वाली होती है। ऐसे ही संजना देवी जो सुनार प्रताप सिंह होता है उसके साथ कई रातें रंगीन कर चुकी होती है। ऐसे ही एक तारीख आती है, 2 जुलाई 2026 का दिन होता है। सुबह के तकरीबन 10 बजे का वक्त होता है। संजना देवी सुनार प्रताप सिंह के घर पे कामकाज कर रही होती है। उसी समय सुनार प्रताप सिंह होता वह घर में बैठा होता है और घर के दरवाजे पे दस्तक होती है और सुनार प्रताप सिंह अपने घर का दरवाज़ा खोलता है और देखता है कि उसके सामने उसका दोस्त सोहन लाल खड़ा होता है। सोहन लाल एक पटवारी होता है। वह सोहन लाल पटवारी होता है, वह भी औरतों का बहुत अच्छा खासा गुलाम होता है और वह औरतों में बहुत ज़्यादा दिलचस्पी रखता है। सोहन लाल की पत्नी उसे तलाक देकर जा चुकी होती है। सोहन लाल भी अपने घर पे अकेला रहता था। इसी तरीके से प्रताप सिंह अपने दोस्त सोहन लाल को कहने लगता है कि सोहन लाल, काफ़ी दिनों के बाद तुम मेरे घर आए, चलो घर के अंदर बैठो, कुछ बातचीत करते। इसके बाद सोहन लाल और प्रताप सिंह सुनार के बीच दोनों के बीच कुछ बातचीत होती है और दोनों घर के अंदर बैठ के अपनी बातें करना शुरू कर देते हैं। लेकिन उसी समय महिला संजना देवी होती है, वह प्रताप सिंह के घर पे कामकाज करने के लिए आती है। सोहन लाल की नज़र जैसे ही संजना देवी पे पड़ती है तो उसकी नीयत में कमी आती है और वह सुनार से पूछने लगता है कि ये खूबसूरत महिला कहाँ से आई है, तुम्हें कहाँ से मिली है। तब सुनार प्रताप सिंह कहता है कि ये पड़ोस में ही रहती है, मेरे घर पे नौकरानी का काम करती है। इसी तरीके से अब जो सुनार प्रताप सिंह होता है अब संजना देवी की सारी बातें सोहन लाल को बता देता है। अब सोहन लाल की नीयत में बहुत खासी कमी आ जाती है। अब दोनों मिलके और अपने घर पे बैठ के बहुत बड़ी बड़ी प्लानिंग करना शुरू कर देते हैं। तब प्रताप सिंह सोहन लाल को कहता है कि ये महिला पैसे लेके कई बार मेरे साथ रातें रंगीन कर चुकी है। अब यह बात जैसे ही सोहन लाल को कही जाती है तो सोहन लाल बड़ा खुश होता है कि कहता है कि मैं भी इस महिला के साथ रातें रंगीन करता हूँ। तब संजना देवी सोहन लाल और प्रताप सुनार के लिए कुछ चाय बना के लाती है। तब ये बात संजना देवी सुनती है तो बड़ी खुश होती है, कहती है कि मेरे को कुछ पैसे दे दो, मैं सोहन लाल के साथ रातें रंगीन करने के लिए तैयार हूँ। अब सुनार प्रताप सिंह और सोहन लाल सीधे शराब के ठेके पे जाते हैं और शराब की कुछ बोतलें खरीद के लाते हैं और घर पे बैठ के शराब पीते हैं और फिर शराब पीने के बाद उसी दिन सोहन लाल जो संजना देवी है उससे कहता है कि तुम आज रात तकरीबन 10 बजे के आसपास प्रताप सिंह के घर पे आ जाना, क्योंकि मैं भी तुम्हारे साथ रातें रंगीन करना चाहता हूँ। इसके बाद संजना देवी होती है वह अपने घर जाती है, अपने पति को खाना खिलाती है और रात के 10 बजे दबे पांव अपने घर से बाहर निकलती है, सीधे प्रताप सिंह के घर पे आती है। प्रताप सिंह के घर पे आने के बाद प्रताप सिंह और जो सोहन लाल होता है वह दोनों बैठ के शराब पी रहे होते हैं। शराब पीने के बाद जो संजना देवी होती है वह घर का दरवाज़ा खटखटाती है और प्रताप सिंह सुनार घर का दरवाज़ा खोलता है और सीधे संजना देवी घर के अंदर आ जाती है। प्रताप सिंह अपने घर का मुख्य दरवाज़ा बंद कर लेता है और देखते ही देखते संजना देवी को घर के कमरे में ले जाता है और रजामंदी से दोनों के बीच रिश्ते कायम होते हैं। फिर जो सोहन लाल सुनार होता है वह भी कुछ पैसे दे के संजना देवी के साथ गलत व गंदा काम करना शुरू कर देता है। ऐसे ही कुछ दिनों का वक्त गुजर जाता है और एक तारीख आती है 5 जुलाई 2008 26 का दिन होता है और उसी दिन जो संजना देवी होती है वह पटवारी से कहती है कि जी साहब, तुम किसी बात की फ़िक्र मत किया करो और जब भी तुम मुझे बुलाओगे तब मैं आपके यहाँ इधर हाजिर हो जाऊँगी। इसी तरीके से मैं तुम्हारे साथ आज भी रातें रंगीन कर चुकी हूँ। ऐसे ही संजना देवी जो सोहन लाल होता है उसको भी अपने प्रेम जाल में फंसा लिया था। पहला प्रताप सुनार होता है और दूसरा आदमी सोहन लाल पटवारी होता है। संजना देवी जब भी मन करता सोहन लाल को के साथ रातें रंगीन कर लिया करती थी पैसे लेके, और दूसरी तरह वह प्रताप सुनार के साथ भी रातें रंगीन कर लिया करती थी।
और सोहनलाल के साथ जो वक्त गुजारती हुई उससे उससे भी वह कुछ पैसे ले लिया करती थी। इसी तरीके से संजना देवी ने यह गलत रास्ता चुन लिया था, आज जो बहुत ही भयानक और वह गलत रास्ता था। इसी तरीके से एक तारीख आती, 15 जुलाई 2026 का दिन होता, सुबह के तकरीबन 9 बजे का टाइम होता। लखन सिंह आज अपनी पत्नी संजना देवी से कुछ पैसे मांग रहा था। लखन सिंह होता है वह अपनी पत्नी से लड़ाई झगड़ा व मारपीट भी करता था, लेकिन पड़ोसी लोग होते थे वह उसके बीच बचाव करने आ जाया करते थे। फिर इसके बाद लखन सिंह अपने घर से बाहर निकलता और आज के समय में जो संजना देवी ही से लड़ाई झगड़े की वजह से सोहनलाल के घर पे जो वो काम करना भी शुरू कर दिया था। अब जैसे ही 1 घंटे का वक्त गुजरता है, सोहनलाल अपने मन में सोचता है कि आज संजना देवी काम पे क्यों नहीं आई। इसके बाद वह घर पे मुझे जाकर देखना चाहिए। अब इसके बाद सोहनलाल होता है वह अपने दोस्त प्रताप सुनार के पास फ़ोन कॉल करता है और उसे अपने घर पे बुलाता है और फिर सोहनलाल प्रताप सिंह से कहता है कि बैठ के काफ़ी पहले तो शराब पीते हैं। अब दोनों को काफ़ी नशा हो जाता है। फिर सोहनलाल पटवारी और प्रताप सिंह कहने लगते हैं कि आज मेरी नौकरानी यहाँ नहीं आई। ऐसा करते हैं कि शराब पीने के बाद दोनों उसके घर चलते हैं और उसके घर पे जाके उसके साथ समय गुजारते हैं। उसके घर पे उसका पति लखन रहता होगा। सोहनलाल कहता है वह भी कहीं ना। प्रताप सिंह फिर कहता है कि सोहनलाल आज जो लखन सिंह है वह भी शराब का आदी, कहीं ना कहीं शराब पी के पड़ा होगा। इसी तरीके से सोहनलाल और प्रताप सिंह दोनों शराब के नशे में धुत होके घर से बाहर निकलते हैं और चंद मिनटों के अंदर ही दोनों दोस्त अब लखन सिंह के घर पे पहुंच जाते हैं। लखन सिंह की पत्नी संजना देवी को आवाज़ लगाई जाती है। संजना देवी दरवाज़ा खोलती है, देखती है कि सामने सोहनलाल पटवारी और प्रताप सिंह दोनों खड़े थे। दोनों को देख के संजना देवी कहती कि तुम अपने घर पे चले जाओ, मेरा पति लखन सिंह इसी समय यहाँ पर आ सकता है। लेकिन सोहनलाल पटवारी पूछने लगता, आज तुम मेरे घर पे काम करने क्यों नहीं आई। उसी समय संजना देवी होती वह कहती है कि मेरे पति से मेरा झगड़ा हो गया, इसी वजह से मैं तुम्हारे घर पे काम करने नहीं आई। इसी बीच सोहनलाल पटवारी उसी समय घर के अंदर घुस जाता है। घर के अंदर देखता है कि आज संजना देवी अकेली है। सोहनलाल कहने लगता है कि देखो तुम्हारा पति यहाँ पर नहीं है, ना ही वह तुम्हारे घर पे आने वाला है। हम दोनों अब समय गुजारते। संजना देवी मना करती, लेकिन दोनों दोस्त मानने को तैयार नहीं होते हैं। अब इसके बाद सोहनलाल और जो प्रताप सिंह होता है वह घर का मुख्य दरवाज़ा बंद कर देता है और महिला का हाथ पकड़ के कमरे के अंदर ले जाते हैं। इसके बाद संजना देवी भी मजबूर हो जाती है, दोनों के साथ अपना वक्त गुजारना शुरू कर देती है। जैसे ही तीनों मिलकर गलत व गंदा काम को अंजाम दे रहे थे, उसी समय संजना देवी का पति लखन सिंह होता है वह शराब के नशे में घर पे आ जाता है। लखन सिंह अपनी पत्नी को कई बार आवाज़ लगाता है, लेकिन लखन सिंह की पत्नी दरवाज़ा नहीं खोलती। 10-15 मिनट का वक्त गुजर जाता है। इतना वक्त गुजर जाने के बाद लखन सिंह अपनी पत्नी पर गुस्सा हो जाता। लखन सिंह गुस्से में अपना आपा खो बैठता है और घर का दरवाज़ा तोड़ देता है। लखन सिंह घर के अंदर प्रवेश करता है, कमरे में जाके देखता है तो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। लखन सिंह देखता है कि उसकी पत्नी और सोहनलाल पटवारी और प्रताप सिंह सुनार तीनों आपत्तिजनक स्थिति में पाते हैं। तीनों को आपत्तिजनक स्थिति में देख के लखन सिंह का गुस्सा 7वें आसमान पे चढ़ जाता है। लखन सिंह अपने मन में सोचने लगता है कि उसकी पत्नी के पास इतने सारे सोने के आभूषण और इतने सारे गहने, इतने सारे पैसे इन लोगों ने दिए हैं। अब लखन सिंह घर में पड़ा इधर उधर हथियार देखने लग जाता है, तो उसको घर के कोने में पड़ी एक गंडासी उठाता है और गंडासी को वो अपने हाथ में लेके सीधा कमरे के अंदर घुस जाता है और कमरे में सोहनलाल पटवारी और प्रताप सिंह सुनार ये दोनों दोस्त और लखन सिंह के साथ धक्का मुक्की करके भागने में कामयाब हो जाते हैं। लेकिन लखन सिंह अपनी पत्नी को छोड़ने वाला नहीं होता। लखन सिंह उसी समय अपनी पत्नी को घसीट के दूसरे कमरे में लाता है और हाथ पैर रस्सी से बांध देता है और मुंह में कपड़ा ठूस देता है। कई बार अपनी पत्नी के
कई बार अपनी पत्नी के सर पे गंडासी से वार कर देता है और उसकी पत्नी की ये मौके पर मौत हो जाती है। लेकिन लखन सिंह यह नहीं यहाँ तक भी नहीं रुकता। लखन सिंह अब गंडासी को लेके घर से बाहर निकलता है और पड़ोसी जन लोगों को इकट्ठा करके और कुछ पड़ोसियों को घर के अंदर लेके आता है और दिखाता है कि उसकी पत्नी कि कमरे के अंदर लाश पड़ी होती। इसी बीच पड़ोसी जिसका एक पड़ोसी होता है जिसका नाम दीपक होता है। दीपक नज़दीकी पुलिस स्टेशन में फ़ोन कॉल करता है। 1 घंटे के बाद तकरीबन पुलिस घटनास्थल पर पहुंचती है और पुलिस वहां पर आके संजना देवी के शव को बरामद करती है और पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। आधे घंटे बाद संजना देवी का पति लखन सिंह होता है, उसको गिरफ्तार कर लेती है। अब लखन सिंह से पूछताछ करती है तो लखन सिंह पुलिस को बताता है कि उसकी पत्नी ये संजना देवी होती है, वह सोहन लाल पटवारी और प्रताप सिंह सुनार के साथ आपत्तिजनक स्थिति में पाई। इसी वजह से उसने अपनी पत्नी का कत्ल कर दिया। लेकिन लखन सिंह ने जुर्म किया था और जो इसके बाद जो पुलिस होती है वह लखन सिंह के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करती है और करने के लिए मजबूर हो जाती है। यह बात भविष्य ही तय करेगा कि लखन सिंह को आखिरकार क्या सज़ा सुनाई जाएगी। पूरी घटनाक्रम सुनाने के पीछे मेरा उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं, न ही किसी के दिल को हाथ करना, बल्कि आप लोगों को सचेत करना, जागरूक करना। तो दोस्तों मिलते हैं फिर और एक ऐसी ही घटना के साथ। तब तक दोस्तों अपना और अपने परिवार का ख्याल रखना। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम दोस्तों।